हाई कोर्ट के जज हैं वो ये कहते हैं कि महिलाओं के प्राइवेट अंग को छूना, उनका नाड़ा तोड़ना महिलाओं के साथ यौन हिंसा नहीं। हमें तालों में बंद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर के भीतर भी यौन हिंसाएं होती हैं। गरीबों पे बुलडोजर चला के अब विकास कैसे दिखा सकते हैं? आज संसद हत्यारी हो गई। यूनिवर्सिटियों के अधीन चीजें, संपत्ति पूंजीपतियों को दी जा रही हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आरती, लखनऊ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं अग्रगामी महिला समिति की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और TUCC की भी सेक्रेटरी हूँ उत्तर प्रदेश की। और आज हम यहाँ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का एक आह्वान था, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलना एक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं पिछले ये 11 सालों से, ये जो सरकार है ये दावा ठोक रही है कि हम जनता के लिए शासन में आए हैं, लेकिन ये जनता के मुद्दों को लेकर के इतनी उदासीन है कि संसद पूरी की पूरी लोकतंत्र की हत्यारी हो गई है। समाजवादी नेता हैं, विचारक हैं, लोहिया उनका कहना था कि जब संसद सूनी हो जाती है तो सड़कें आवारा हो जाती है। तो आज संसद हत्यारी हो गई है। हत्यारी वो मजदूरों की हो गई है, हत्यारी वो महिलाओं की हो गई है, हत्यारी वो हर जवान की हो गई है। आज युवाओं के सपनों को मारा जा रहा है। पाश बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। और आज युवा जिस हिसाब से बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में अकेली इतनी जनसंख्या है कि जो पूरी अमेरिका के युवाओं की नहीं, पूरी अमेरिका के जो जनसंख्या है उतनी जनसंख्या के युवा हमारे ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में। और आप बेरोजगारी की अगर चरम सीमा देखेंगे, आज हम ये देख रहे हैं कि मजदूर, किसान, युवा, पढ़ा लिखा युवा जो है सड़क पे एड़ी रगड़ के मर जा रहा है। आज पूरा का पूरा भारत त्राहिमाम कर रहा है। तेलंगाना में बंटरबाज चल रही है, वहाँ पे जंगल काटे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के अधीन चीजें, संपत्ति पूंजीपतियों को दी जा रही हैं लीज पे। आज हम पानी से लेके सब कुछ खरीद रहे हैं और वो पूंजीपति सब बेच के लेके जा रहे हैं। तो आज भारत में जिस तरह से साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का मुखौटा ओढ़ के आया है, उसको जवाब देने के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का एक ही आह्वान है, दिल्ली चलो। जब जब संसद हत्यारी होगी तब तक हम ये अपना नारा देंगे कि दिल्ली चलो। और जब जब दक्षिणपंथी जितनी ताकतें हिंदुत्व का मुखौटा लेकर के आएंगी, राष्ट्रवाद का मुखौटा लेकर आएंगी, तब हम ये कहेंगे सुभाष ही उसका एक जवाब है, जय हिंद उसका जवाब होगा। अगर जातिवाद होगा तो उसका जवाब जय हिंद होगा। अगर यहाँ पे संप्रदायवाद होगा उसका जवाब जय हिंद होगा। क्योंकि अकेले सुभाष चंद्र बोस ऐसे नेता थे जो अंतर्राष्ट्रीय जा करके अलग जगह करके उन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ा। आज उनके से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट है, 75 साल में भी ये सरकार जवाब नहीं दे पाई। और 75 सालों में जितनी सरकारें बनी, ये उनकी भी जवाबदेही है कि एक ऐसा नेता जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखता था, जिसने आजाद हिंद अंतरिम सरकार बना दी, लश्करे आजादी की जो बात कही थी, वो अलग को इस 75 सालों में कैसे कूचा गया है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पहली बार महिलाओं को इन्फेंट्री में खड़ा कर दिया। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कितनी बंदूकों से कितनी गोलियां चलाती हैं, जरूरी ये है कि क्या आप अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, ED है, कोई भी है, वो भ्रष्टाचारी हो गई है। यही हाई कोर्ट के जो हमारे जज हैं उनके ही घर पे, यही दिल्ली है, यहाँ उन पे करोड़ों के करोड़ों रुपए जल रहे हैं और वही उनको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद और उनको वहाँ शपथ ग्रहण हो जाता है। मतलब हमारे संविधान में इतना इन्होंने लूप होल बना दिया है कि उस भ्रष्टाचारी जज के खिलाफ कोई FIR नहीं हो सकती। यही सुप्रीम कोर्ट के क्या नाम बोलते हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वो ये कहते हैं कि महिलाओं के प्राइवेट अंग को छूना, उनका नाड़ा तोड़ना महिलाओं के साथ यौन हिंसा नहीं है। पॉस्को जैसे नियम, विशाखा गाइडलाइन जैसे नियम ये लोग ताक पे धरे दे रहे हैं। आधी रात में ये फैसला वक्फ का लेके आते हैं और वो जो संपत्तियां भारत की हैं वो पूंजीपतियों को बेचे दे रहे हैं। सबको मूर्ख बना रखा है, जनता परेशान है और हम अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आए हैं। तो जब जब ये दक्षिणपंथी सरकार अपने चरम पे आएगी, हम उसका एक ही जवाब देंगे, जय हिंद। जब जब ये संसद हत्यारी होगी, आवारा होगी, हम उसको सबक सिखाएंगे सड़कों पे आकर के, उसका जवाब एक ही होगा, दिल्ली चलो। क्योंकि जब तक दिल्ली बोला है, यही लाल किले का ट्रायल है जब शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन
और प्रेम सहगल का यहीं पे जब ट्रायल हुआ था 1946 में, और यहाँ पे जितनी भी दक्षिणपंथी सपोर्ट करने वाले लोग थे मुंह में दही भी जमाए बैठे थे। आज ये सत्ता में आ रहे हैं और कह रहे हैं हम राष्ट्रवाद सिखाएंगे। तुम दलालों से हमें कुछ नहीं सीखना है, हमारे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे आइकन हैं जिन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की जय करवा दी। तो आज ये जरूरी है कि ये बात जनता समझे, सरकार समझे कि हम ऑल इंडिया फॉर ब्लॉकिंग इस बात को लेकर के आजादी से पहले लड़ रहे हैं, 1939 से लड़ रहे हैं और आजादी के बाद तक लड़ रहे हैं, और आज भी हम लड़ेंगे अपने मूल्यों से, भ्रष्टाचार से हम उसी तरह से लड़ेंगे। हम उस ताकत को पुरजोर विरोध करते हैं जो बच्चों की हत्याओं पे, कुपोषण में आज भारत 125वें स्थान पे, भ्रष्टाचार में 30वें स्थान पे है। तो भारत सरकार किस विकास की बात करती है? बड़े बड़े विकासों की बात की जाती है, किसका हो रहा है? राम राज्य की बात कर दी जा रही है। यही उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छा मुद्दा आपने बताया, यही अयोध्या है। हाँ। गरीबों पे बुलडोजर चलाकर का एक सिनोनिम दे दिया कि ये विकास है। अब विध्वंस को विकास कैसे कह सकते हैं? गरीबों पे बुलडोजर चला के अब विकास कैसे दिखा सकते हैं? आप इस 16 लाख स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए और इस संसद में जू नहीं रहेंगी। यही संसद है जब यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ कानून लाते, 33% आरक्षण का विधेयक था। आज लोकसभा में 14% महिलाओं का भागीदारी थी, अब वो 13% रह गई। इस पे कितने लोगों ने ये देखा? आधी आबादी है हम, 1% आपसे कम नहीं है। लेकिन आज उसके बावजूद भी महिलाएं गरीब हैं। आप उनसे स्वजुला योजना जैसी योजना भी छीने ले रहे हैं। महिलाएं अनपढ़ हैं क्योंकि हमको पढ़ाने के लिए कोई जमीन नहीं बेची जाती है। महिलाओं की दहेज को लेकर के हत्या होती है, हमारी भ्रूण में हत्या होती है। हमारी सुरक्षा को लेकर के यही सुप्रीम कोर्ट है, यही हाई कोर्ट है हमारे खिलाफ ये बार बार ऐसे लॉज लाती रहती है जो हम पे अपनी सुरक्षा अपन नहीं दे पाएंगे। हमें तालों में बंद करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि घर के भीतर भी यौन हिंसाएं होती हैं जिसके खिलाफ हम लड़ रहे होते हैं। हम मैरिटल रेप की बात कर रहे होते हैं कि ऐसी शोषण जो महिलाओं पे ऑलरेडी है। हमें आशा बहू आंगनबाड़ी को देख लीजिए, अंडर पेड है, 2500 में पूरा महीना काम करने के लिए बोझ। मनरेगा नरेगा जैसी मजदूरी 200-300 में आप यकीन कर सकते हैं 8 लोगों का परिवार उस 200 रुपए वो भी पूरे साल चल पाएगा कैसे? तो ये सरकार कुछ नहीं चाहती, ये सरकार बस इतना चाहती है कि आप जब बोलेंगे भूख तो वो आपको कहेगी बोलो जय श्री राम। जब आप बोलेंगे बेरोजगारी वो कहेगी तुम बोलो जय श्री राम। जब वो बोलेगी अरे देखो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो कह रहे उसको तो भगवान कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? हसदेव का जंगल कटा, जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारे उड़ीसा के, हमारे झारखंड के, हमारे छत्तीसगढ़ के कॉमरेड लड़ रहे हैं। उसका जवाब कौन देगा? सरकारी संस्थानों की लूट का जवाब कौन देगा? तो ये जवाब मांग रहे हैं हम यहाँ संसद में। हमें पता है इनका रवैया। तो जय श्री राम बोलने से क्या रोटी मिल जाएगी, पेट भर जाएगा? जय श्री राम से नहीं, जय हिंद से। और इन्होंने जिस तरह से युवाओं के सपनों को चलने का काम किया, पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या नहीं होगी उतना अकेला भारत में यूथ है। लेकिन आज भारत के युवाओं को इन्होंने हाथ में कटोरा थमा दिया। कहते हैं पकोड़ा तलो। MBA, MCA इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज ला दिए हैं। समाजवादी जितने भी विचारधारा थे उनको पूछने का काम किया है। मतलब आप उनसे सड़क पे ये नहीं पूछ सकते हैं कि आप जो नेता चुन करके जाते हैं वो कह देते हैं बड़ी आसानी से कि मैं तो प्याज नहीं खाता। एक जॉर्ज सेकंड हुए थे, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उनसे जनता मांग कर रही थी ब्रेड। तो उन्होंने कहा अगर ब्रेड नहीं है तो आप केक क्यों नहीं खाते? इसी तरह से हमारे मोदी जी हैं, वो जब हम कहते हैं कि आप आइए हमारे सामने बात करिए, डिबेट करिए, मीडिया पे है तो वो पॉडकास्ट करते हैं। आज नया सुगुफा आया है कि आप जनता के बीच में भी रहेंगे और जनता के सवालों का जवाब भी नहीं देंगे। कि हम जब ये कहेंगे भूखमरी से बच्चे क्यों मरे तो कहेंगे अरे मैं तो आम काट के खाता। सीतारमन कहेंगे मैं तो प्याज खाती ही नहीं। तो लगातार मतलब मुख्य मुद्दे से डाइवर्ट किया जाता है। हाँ। हमें कभी भी हमारे मुख्य मुद्दों को लेकर के, जनता के मुख्य मुद्दे, अरे आपको क्या करना है? हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगर आप रोजगार की व्यवस्था कर दें तो 5 किलो राशन, वो अकेला इतना गेहूं चावल उगाने वाला क्षेत्र है। गंगा जमुना सब तो वहाँ पे है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहाँ पे।
तो आप वहाँ के श्रम को अंडरपेड कर रहे, श्रम की चोरी कर रहे हैं मजदूरों की, उनको अच्छा पे नहीं दे रहे। यही उत्तर प्रदेश को लेबर मंडी बना दिया गया है, चाहे वो बेंगलोर रहा है, चाहे दिल्ली रहा है, चाहे पंजाब रहा है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे चेन्नई है। हमारे उत्तर भारत के ही मजदूर वहाँ जाके काम करते हैं, जहाँ पे उनके कोई भी अधिकार सुरक्षित नहीं है। अभी 1 मई आने वाला है, मजदूर दिवस को सब अपना ट्वीट लगाएगा, लेकिन आज कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर इसके ऊपर कुछ गिर जाए, अभी यही खदान में 21 मजदूर फंस के मर गए, क्या हुआ? मेघालय में 2-3 साल पहले जो वो न्यूज नहीं आती है, कोल माइनिंग में लोग फंस गए, खदान ये बेचे दे रहे हैं, बिजली निजीकरण। आपको पता है उत्तर भारत एक गरीब राज्य है, वहाँ पे बिजली के निजीकरण का कोई मतलब है? बिजली का निजीकरण अगर होगा उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? बिजली के निजीकरण का सीधा इम्पैक्ट किसानों पे पड़ेगा। पूर्वांचल और दक्षिणांचल एक ऐसे प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। ये बताइए, जो 2 वक्त की रोटी कमा नहीं पा रहा है, आप उसको अगर निजी बिजली कर देंगे तो वो आप बताइए कहाँ से पे करेंगे? 8 रुपए यूनिट लोगों की रोज बिजलियां कट रही हैं। आपको पता है बेरोजगारी इस कदर है कि माल न्यूट्रिशन में मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश पहले या दूसरे स्थान पर हो। तो ये हमारे मुद्दे रहे हैं, हम इन्हीं मुद्दों के साथ आए हैं और हम ये आह्वान करते हैं कि ये आवाज़ हमारी तक जितनी जा सके, जितनी दूर तक जा सके, वो सुनी जाए। हमारे साथ जो साथी कॉमरेड हैं ये भदोही से आए हुए हैं और आप जान लीजिए इनके साथ उतनी ही जातिवाद होता है। तो जब जातिवाद चरम पे होगा तब हम कहेंगे जय हिंद। और जब लश्कर हिंद बना था तो वहाँ पे सुभाष ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, रानी झांसी रेजिमेंट थी। हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हम कहते सब एक है। तो इसी नारे के साथ हम यहाँ पे आए हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।